कृष्ण उपमहाद्वीप में सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, लेकिन आज हम उनके अस्तित्व के ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने के लिए विश्वास से दूर हटते हैं। श्रीमद् भागवत जैसे प्राचीन ग्रंथ सटीक समय प्रदान करते हैं, कृष्ण के आगमन को द्वापर युग के अंत में रखते हैं। यह कृष्ण के युग को लगभग 3300 से 2200 ईसा पूर्व के आसपास रखता है, क्योंकि उनके पृथ्वी पर रहते हुए कलयुग शुरू नहीं हो सकता था। महाभारत कुरुवंश का प्राथमिक इतिहास है, लेकिन इसका सबसे अनमोल रत्न भगवद गीता है। गीता कृष्ण को एक राजकुमार से एक दिव्य मार्गदर्शक में बदल देती है, जो कर्तव्य और इच्छा के बीच के शाश्वत संघर्ष पर केंद्रित है। सरस्वती नदी का सूखा मार्ग एक सुराग देता है। महाकाव्य इसे नौगम्य बताता है, जो इन घटनाओं को 3000 ईसा पूर्व सूखने से पहले का बताता है। हरिवंश और पुराण कृष्ण के जीवन के खालीपन को भरते हैं, हालांकि उनकी मौखिक उत्पत्ति उन्हें सटीक रूप से दिनांकित करना कठिन बनाती है। प्राचीन भारत में ज्ञान गुरु से शिष्य को मौखिक रूप से दिया जाता था, इसलिए हमें दिनांकित साहित्यिक साक्ष्यों की तलाश करनी चाहिए। सबसे पुराना दिनांकित संदर्भ 900 ईसा पूर्व का छांदोग्य उपनिषद है, जिसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है। जैन रिकॉर्ड और भी विस्तृत हैं, जो कृष्ण को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बताते हैं जो अगले समय चक्र में तीर्थंकर बनेंगे। 300 ईसा पूर्व का बौद्ध साहित्य भी कृष्ण को एक प्राचीन शासक के रूप में दर्ज करता है, जो कई हिंदू परंपराओं की पुष्टि करता है। यहाँ तक कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी मथुरा और कृष्णपुर शहरों में हेराक्लेस की पूजा के बारे में लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य से 138 पीढ़ियों की गणना करने पर हम एक बार फिर 3300 ईसा पूर्व के करीब की तारीख पर पहुंचते हैं। पुरातत्व भी इसका समर्थन करता है। मोहनजोदड़ो की एक पटिया कृष्ण के बचपन के एक दृश्य को दर्शाती है। अर्जुन वृक्षों को उखाड़ना, पीपल का पत्ता, सिंधु मोहरों पर चित्रित एकमात्र पत्ता कृष्ण को उनके गैर मानवीय रूप में प्रदर्शित कर सकता है। गुजरात के तट पर समुद्री पुरातत्व ने 700 ईसा पूर्व की पूरी जलमग्न सभ्यताओं का खुलासा किया है। द्वारका में मिली जलमग्न नगरी का खाका कृष्ण की राजधानी के शास्त्रों के विवरणों से काफी अच्छी तरह मेल खाता है। पुरातत्वविदों को द्वारका के नागरिकों के लिए पासपोर्ट के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली 3 सिर वाली जानवरों की मुहर भी मिली। उत्तर प्रदेश में 800 ईसा पूर्व की एक गुफा पेंटिंग महाभारत युद्ध के एक दृश्य को दर्शाती है, जो समय रेखा को और मजबूत करती है। हेलियोडोरस स्तंभ पहले यूनानी राजदूत को दर्ज करता है, जो कृष्ण देवों के देव के भक्त बने थे। 200 ईसा पूर्व के इंडो ग्रीक सिक्के भी कृष्ण और बलराम को दर्शाते हैं, जो दिखाते हैं कि उनकी पूजा उत्तर पश्चिम में व्यापक थी। आधुनिक भौतिकी और खगोल विज्ञान ने महाभारत युद्ध को 367 ईसा पूर्व में रखने के लिए 140 से अधिक संदर्भों का उपयोग किया है। साहित्यिक, पुरातात्विक और खगोलीय डेटा सभी एक ही समय पर मिलते हैं, 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व। विज्ञान और शास्त्र यह दिखाने के लिए मिलते हैं कि कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जिन्होंने 5000 वर्षों के बाद भी फल फूल रही सभ्यता को आकार दिया।